शास्त्री भर्ती नियमों पर भी बवाल मच गया है। ये राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद की ओर से आग्रह किया गया है। इनका ये मानना है कि जो विपरीत नियमों के तहत अब ये शास्त्री भर्ती करवाई जा रही है, ये उचित नहीं है। एनसीटीई की अधिसूचना में देखिए साफ तौर से ये कहा गया है कि स्नातक उपाधि ही अनिवार्य है और इन शिक्षकों का ये कहना है, जो कि संस्कृत शिक्षक परिषद संघ है, क्योंकि इसमें 3 गुट सामने आ गए हैं। तीनों संगठन अपनी अपनी ओर से कुछ अलग ही बात कह रहे हैं, जिस वजह से मामला और ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है। अब यहाँ जो संस्कृत शिक्षक परिषद है, इनका ये कहना है कि जो एनसीटीई की अधिसूचना है, जिसमें स्नातक उपाधि ही अनिवार्य की गई है, इसमें छूट भी दी जा सकती है। एनसीटीई इसीलिए बनी है ताकि गुणवत्ता बढ़ाई जा सके पढ़ाई में और भर्तियों में, लेकिन ऐसे में अगर छूट भी ली जा सके तो वो भी उचित रहेगा, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा ही देखने में आया है कि एनसीटीई के साथ टाई अप कर लिया गया था यहाँ शिक्षा सचिव के कार्यालय की ओर से। उस वक्त भी पत्राचार्य व्यवहार बिल्कुल जारी देखने में आया था, तो एक बार फिर से वैसा ही स्टेप यहाँ पर शिक्षा सचिव को लेना चाहिए। यानी कि जो एनसीटीई की गाइडलाइंस है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। इन नियमों के तहत ये भर्ती अगर होगी तो इनके साथ फिर अन्याय हो जाएगा, ये बात इन्होंने कह दी है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये टीजीटी पदनाम लेने पर अभी भी अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि टीजीटी पदनाम हमने जरूर मांगा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि भर्ती नियमों के साथ छेड़छाड़ की जाए। टीजीटी नियम जबरन इन पर थोपे जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। पुराने भर्ती नियम जैसे थे उसी के अनुसार ये भर्तियां होनी चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए और जल्द से जल्द शास्त्री बैच वाइज आधार पर भी भर्ती होनी चाहिए और शास्त्री में ही कमीशन आधार पर भी भर्तियां करवाई जाए। ये काफी पेचीदा सा मामला हो गया है। 3 गुट अलग अलग सामने आ रहे हैं। किसी का कहना है कि जो अभी एनसीटीई की अधिसूचना सामने आई है उसी के मुताबिक यहाँ भर्तियां होनी चाहिए। अब ये जो संस्कृत शिक्षक परिषद है, इनका कहना है कि जो एनसीटीई की अधिसूचना में बात कही गई है और स्नातक उसमें उपाधि अनिवार्य की गई है, ये उचित नहीं है। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए और टीजीटी के नियम इन पर न थोपे जाए। तो सरकार जाए तो जाए कहाँ और भर्ती नियम इन्हें चाहिए कैसे, ये तीनों वर्ग ही आपस में ये चीज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी तरह से इसमें कंफ्यूजन बनी हुई है। साफ तौर पर ये भी अपना वक्तव्य नहीं रख पा रहे हैं और सरकार की ओर से भी फिलहाल इसमें किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। लोक सेवा आयोग पर अब हम अपनी बात कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 भर्तियों का रिजल्ट घोषित किया गया है। इसमें देखिए जो पहली भर्ती है वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है। इसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। जल शक्ति विभाग में क्लास 1 के पदों के लिए ये टेस्ट लिया गया था। हालांकि कुल ये 11 पदों के लिए भर्ती हुई थी और 10 के करीब इसमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण बताए जा रहे हैं। इससे पहले 42 अभ्यर्थियों ने इसे पास किया था, लेकिन जो छंटनी हुई है 10 ही अभ्यर्थी अभी सामने आए हैं। बाकी की जानकारी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी ये अभ्यर्थी जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये उपलब्ध करवा दी गई है लोक सेवा आयोग की ओर से इनकी वेबसाइट पर भी। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है इस रिजल्ट का, क्योंकि यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था। अगली बात एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती की करना चाहेंगे। इसका भी देखिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 360 पदों पर 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और वेबसाइट पर इसकी भी पूरी जानकारी दे दी गई है। 826 के करीब अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी ही होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तिथि क्या रखी जाएगी इस पर जल्दी डिसीजन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वेबसाइट पर जरूर जाइएगा और चेक कीजिएगा इस भर्ती का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है। लिखित